नमस्कार। परमात्मा ने जब इस प्रकृति को बनाया, ये प्रकृति बहुत खूबसूरत, सतोप्रधान और एकदम सुंदर थी। इस प्रकृति के अंदर मनुष्य आत्मा को भेजा, तो प्रकृति ने उस मनुष्य आत्मा को अपने पांचों तत्वों से भरपूर किया, 5 एलिमेंट्स। इस प्रकृति के ऊपर केवल मनुष्य आत्मा ही ऐसी है जिसे प्रकृति ने अपने पांचों तत्व दिए हैं। अन्यथा सबके पास, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी पे 4.25, 4.5, लेकिन 5 एलिमेंट्स केवल और केवल मनुष्य के पास है। इसमें एक तत्व होता है बुद्धि तत्व, जिसे आकाश तत्व कहा जाता है। जितना विशाल रूप आकाश का है, उतना ही बुद्धि का है। जब मनुष्य ने अपनी बुद्धि को चलाना शुरू किया, तो उसे पांचों प्रकृति के एलिमेंट से जो लाभ हो सकता था वो समझ में आना शुरू हुआ और दौर शुरू हुआ मॉडर्न साइंस का। तो प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत रचना मनुष्य, उस मनुष्य ने ही प्रकृति को नर्क बना दिया और विनाश तक पहुंचा दिया। जब मॉडर्न साइंस का युग आया तो लाइट का निर्माण हुआ, क्योंकि मनुष्य अंधेरे में बहुत ज़्यादा रहता था। कहीं ना कहीं उसे आवश्यकता लगी कि प्रकाश, अंधकार के वक्त, अंधेरे के वक्त कोई रोशनी हो। क्योंकि मनुष्य जब थॉट को क्रिएट करता है तो वो थॉट भी एलिमेंट का ही हिस्सा है। जिस प्रकार हवा नहीं दिखती, इस प्रकार हमारे थॉट्स नहीं दिखते, मगर कई बार वो इतना पावरफुल होता है कि वो जाकर 5 एलिमेंट्स के साथ टकराता है और एनर्जी क्रिएट करता है और रिजल्ट को लेकर आता है। तो लाइट का जो निर्माण हुआ, उस लाइट से धीरे 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 आगे बढ़ते हुए मनुष्य ने यातायात के साधन बनाए। यातायात के साधन बनाए सिर्फ इसलिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आसानी हो, सुविधा हो। मगर उस यातायात के साधन बनाते बनाते, लाइट बनाते बनाते, एनर्जी के साथ खेलते खेलते मनुष्य ने एटम बम बना दिए, लड़ाकू विमान बना दिए, तोप और गोले बना दिए, बंदूकें बना दी, हथियार बना दिए। इन सब ने पूरा वायुमंडल दूषित कर दिया और प्रकृति को, खूबसूरत प्रकृति को नरक बना दिया। इसी प्रकार मनुष्य की सबसे खूबसूरत रचना है आज तक की मोबाइल। और जिस वक्त मोबाइल का निर्माण हुआ तो मनुष्य ने एक स्लोगन क्रिएट किया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। फिर वो थॉट्स पावरफुल बनकर यूनिवर्स में गया। 5 एलिमेंट्स के साथ उसने टकराकर एनर्जी को क्रिएट किया, रिजल्ट लेकर आया और दुनिया इस मोबाइल के माध्यम से मुट्ठी में हो गई। दुनिया तो मुट्ठी में हो गई, लेकिन एक खूबसूरत जो रचना मनुष्य की थी, इसने मनुष्य के जीवन को विनाश तक पहुंचा दिया, नरक बना दिया। आज इसी के माध्यम से जब खिलवाड़ करने वाले लोगों को ये समझ में आ गया कि मनुष्य इस पर डिपेंड है, बाहर जाकर कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं समझेगा, तो बहुत से मैसेज और वीडियो को मैनिपुलेट कर फैला दिया जाता है और मनुष्य उसकी आड़ में भटकता चला जाता है, या और भी अनेकों दुष्कर्म करने लगता है, और भी अनेक तरह से इसका मिसयूज करने लगता है। तो जिस लिए इसका निर्माण हुआ था वो औपचारिकता मात्र रह गया और अन्य इस्तेमाल इसके बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से ये आज बर्बादी का कारक बन रहा है, विनाश का कारक बन रहा है। तो कहते हैं मॉडर्न साइंस का पहला चरण वरदान सिद्ध होता है और अंतिम अभिशाप। इसके द्वारा निर्माण किए गए साधनों या चीजों को जब तक हम सही रीति इस्तेमाल करेंगे वो वरदान सिद्ध होंगे, और जैसे जैसे हम इसका मिसयूज करेंगे वो अभिशाप बनते चले जाएंगे। तो परमात्मा की खूबसूरत रचना भी आज
वो रचना नहीं रही और मनुष्य की खूबसूरत रचना भी वो रचना नहीं रही। अब जीवन को बनाने के लिए मनुष्य अपनी बुद्धि को फिर से इस्तेमाल करेगा तो जीवन सहज हो जाएगा, अन्यथा तो ये नर्क ही बन जाएगा। नमस्कार।